क्या आपको पता है एसिड से पॉपअप साउंड आता है और बेस भी गैस छोड़ता है। देखिए साइंस का असली मैजिक इस वीडियो में। सबसे पहले हम लेंगे NaOH का सॉल्यूशन सोडियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद हम ऐड करेंगे एल्युमिनियम फॉइल। फिर रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा और बीकर में बनेगा H2 गैस, हाइड्रोजन गैस। लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि इसमें गैस बन गया है। हम फिर मैच स्टिक लेंगे, माचिस को जलाएंगे इस गैस को, तो पॉपअप साउंड आएगा। लेट्स चेक इट। अब हम मैच स्टिक से इसको जलाएंगे। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आरती मिश्रा आप सबका साइंस सर के चैनल में स्वागत करती हूँ। तो अभी तक हमने कौन कौन से टॉपिक कवर कर लिया है, हम देखते हैं। व्हाट इज एन एसिड? एसिड क्या होता है? बेस क्या होता है? व्हाट आर एल्कलीज? कंसंट्रेटेड एसिड एंड डाइल्यूट एसिड, कंसंट्रेटेड बेस एंड डाइल्यूट बेस, एसिड बेस इंडिकेटर। और अब हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड बेस इंडिकेटर। उसमें हम देखेंगे कौन कौन से एसिड बेस इंडिकेटर की केमिकल प्रॉपर्टीज है। पहले हम पढ़ेंगे रिएक्शन विथ मेटल कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट, और इसी को ही हम कहते हैं बाइकार्बोनेट। रिएक्शन विथ मेटालिक ऑक्साइड विथ एसिड, रिएक्शन विथ नॉन मेटालिक ऑक्साइड विथ बेस, हाउ डू एसिड बेस रिएक्ट विथ ईच अदर। ये सारे टॉपिक्स हम इस वीडियो में कवर करेंगे, तो एंड तक बने रहिएगा, आपको बहुत मजा आएगा। आज हम पढ़ेंगे एसिड बेसिस की केमिकल प्रॉपर्टीज, जो कि क्लास 10th केमिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये टॉपिक एग्जाम के लिए भी बहुत जरूरी है और रियल लाइफ एग्जाम्पल से भी भरा हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हम देखेंगे रिएक्शन विथ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। How do acid and bases react with each other? Reaction of a metallic oxide with acids and reaction of a non-metallic oxide with base. तो सबसे पहले हम देखेंगे रिएक्शन विथ मेटल। सबसे पहले रिएक्शन है एसिड प्लस मेटल का। एसिड प्लस मेटल, इसमें क्या होता है, जब कोई एसिड किसी मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो बनता है सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। चलिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। H2SO4 जिंक, इन दोनों का हमने रिएक्शन कराया। जिंक क्या है, हमारा मेटल है, H2SO4 हमारा एसिड है। जब हमने इसका रिएक्शन कराया तो हमें मिला ZnSO4 जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस हमें कैसे पता चलेगा कि ये हाइड्रोजन गैस ही निकला है? इस हाइड्रोजन गैस को हम टेस्ट कर सकते हैं मैचस्टिक से, माचिस से। जलती हुई माचिस ले जाते ही पॉपअप साउंड आता है। ये हाइड्रोजन गैस का कंफर्मेशन होता है कि इसमें हाइड्रोजन गैस भी इवॉल्व हो रहा है। सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक, तो इसमें क्या मिला हमें, सोडियम जिंक ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। सेकेंड प्रॉपर्टी हम देखते हैं रिएक्शन विथ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। एसिड रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट टू गिव अ कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब बात करते हैं मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की। जब एसिड इनके साथ रिएक्ट करता है तो तीन प्रोडक्ट बनते हैं। कौन कौन से? सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये तीनों चीजें इसमें इवॉल्व होती हैं। एक एग्जांपल हम लेते हैं HCl का। HCl प्लस Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट
उससे हमें क्या मिलेगा? सॉल्ट मिलेगा, NaCl एंड CO2, और क्या मिलेगा हमें? वाटर। आप इसे एक वीडियो क्लिप के थ्रू भी देख सकते हैं। कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम लाइम वाटर से टेस्ट करते हैं। जब इसको कार्बन डाइऑक्साइड को हम टेस्ट करेंगे लाइम वाटर से, तो CO2 पास करते ही लाइम वाटर मिल्की हो जाता है। जब इसमें CO2 पास होगा तो वाटर हमारा मिल्की हो जाएगा। इससे हमें आइडिया लग जाएगा कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है। आप इस प्रॉपर्टी को एक वीडियो के थ्रू देख सकते हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है मेटल एंड ऑक्सीडाइड का। dilute HCl. So we are taking HCl in a test tube. And then we will add the sodium carbonate, a spatula of sodium carbonate into this test tube. So we will add this and you can observe the change. It is highly reactive and produce carbon dioxide. अभी हमने देखा एसिड का मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन। अब हम देखेंगे एसिड का मेटल बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन। तो हमने HCl लिया और इसमें हमने मिलाया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो हमें क्या मिलेगा? सेम NaCl एंड CO2 और वाटर। ये तीनों चीजें हमें इसमें मिलेंगी। CO2 हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें CO2 इवॉल्व हुआ है? जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम लाइम वाटर से टेस्ट करते हैं तो CO2 पास करते ही लाइम वाटर मिल्की हो जाता है। इसे हम एक वीडियो के थ्रू देखेंगे। अब हम पढ़ेंगे थर्ड प्रॉपर्टी। अब हम देखेंगे थर्ड प्रॉपर्टी है रिएक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड विथ एसिड। किसके साथ रिएक्शन? अब मेटल ऑक्साइड का किसके साथ? एसिड के साथ हम रिएक्शन देखेंगे। मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। मेटल ऑक्साइड कैसा होता है? नेचर में बेसिक होता है। When they react with acid, they neutralize the acid. जब ये रिएक्ट होता है एसिड के साथ तो ये क्या करता है? न्यूट्रलाइज कर देता है एसिड और क्या बना लेता है? सॉल्ट एंड वाटर, जैसे कि बेस करता है। अभी हम बेस का भी देखेंगे। मेटल ऑक्साइड जब हम ऐड करते हैं एसिड के साथ हमें मिलता है सॉल्ट एंड वाटर। एक एग्जांपल लेते हैं हम कॉपर ऑक्साइड और HCl का, तो हमें क्या मिलेगा? कॉपर क्लोराइड एंड H2O। कॉपर क्लोराइड हमारा क्या है? सॉल्ट है और H2O बताइए आपको? वाटर। आप इस प्रॉपर्टी को अगली वीडियो में देख सकते हैं कैसे कॉपर एंड HCl मिलकर कॉपर क्लोराइड बनाते हैं। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखेंगे रिएक्शन ऑफ नॉन मेटालिक ऑक्साइड विथ बेस। अब हम बेस के साथ इसका रिएक्शन देखते हैं। अगर एसिड बेस से मिलेगा तो नॉन मेटालिक ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर। नॉन मेटालिक ऑक्साइड कैसे होते हैं? Non-metallic oxide are acidic in nature. When they react with base, they form salt and water. जैसे हमने एसिड का देखा अभी, नॉन मेटलिक ऑक्साइड को हमने बेस के साथ रिएक्ट करवाया तो सेम हमें मिलेगा सॉल्ट एंड वाटर। जैसे हमें मेटल और एसिड का हमने रिएक्शन देखा था उसमें भी हमें क्या मिला था? सॉल्ट एंड वाटर। सेम एज ऐसी नॉन मेटलिक ऑक्साइड को जब हम बेस के साथ करेंगे तो हमें मिलेगा सॉल्ट एंड वाटर। एक एग्जांपल लेते हैं हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। हमने किसके साथ करवाया इसका टेस्ट? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? बेस है। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है? नॉन मेटालिक ऑक्साइड है। तो हमें क्या मिलेगा? CaCO3 केमिकल, कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर। कैल्शियम कार्बोनेट हमारा एक सॉल्ट ही है और वाटर। लाइम वाटर टेस्ट
अगेन करेंगे। कैसे हमें पता चलेगा? लाइम वाटर का टेस्ट करेंगे फिर से। CO2 पास करते ही मिल्की बन जाएगा। जब हम CO2 को पास करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? मिल्की बन जाएगा वो। इस वीडियो में हम टेस्ट करेंगे CO2 का। पहले हम वाटर लेंगे, वाटर में ऐड करेंगे हम क्विक लाइम, चूना। चूना ऐड करने के बाद उसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद उसे थोड़ी देर रख देंगे और जो प्रेसिपिटेट है, चूना है, वो नीचे आ जाएगा। फिर उसे फ़िल्टर आउट कर लेंगे। फ़िल्टर आउट करने के बाद ये बन जाएगा हमारा कैल्शियम हाइड्रो। फिर हम उसमें गैस पास कराएंगे। ये देखिए बबल निकल रहे हैं, इसका मतलब इसमें क्या प्रेजेंट है? CO2 और वाइट प्रेसिपिटेट भी फॉर्म हो रहा है, जो कि बन जा रहा है कैल्शियम कार्बोनेट। दूसरी प्रॉपर्टी हम देखते हैं एसिड और बेस की। कैसे एसिड और बेस आपस में जब रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेंगे? है ना मजेदार? कैसे? इट्स रिएक्ट विद ईच अदर टू फॉर्म अ सॉल्ट एंड वाटर। क्या बनाएंगे? सॉल्ट एंड वाटर। हम एक एसिड लेते हैं और एक बेस। HCl हमारा क्या है? एसिड है। और बेस हमारा क्या है? NaOH। तो क्या बनेगा? NaCl एंड H2O। चलिए हम एक रियल लाइफ एग्जांपल भी लेते हैं। टूथपेस्ट बेस होता है। जब हम टूथपेस्ट कैसा होता है? बेस होता है। क्यों बेस हम यूज करते हैं? क्योंकि हमारे माउथ में पीएच क्या हो जाता है? उसका एसिडिक हो जाता है, कम हो जाता है। किसकी वजह से? जो बैक्टीरिया होते हैं, इंसेक्ट्स हमारे मुंह में होते हैं, वो सारे एसिडिक कर देते हैं हमारे दांतों को। तो जब बेस मिलता है तो वो न्यूट्रलाइज हो जाता है, और इसी को ही हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जब हम मिर्ची क्या है? सब जानते हो, वो एसिडिक नेचर होता है। जब खाते हैं तो टूथपेस्ट से न्यूट्रलाइजेशन होता है। मिर्ची हमने खाया, हमारे दांतों में वो लग गया, हमारे मुंह में एसिडिक नेचर है। तो जब हम उसको टूथपेस्ट को करेंगे, तो वो हमारा माउथ क्या हो जाएगा? न्यूट्रलाइज हो जाएगा। इसे हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जब भी एसिड बेस आपस में मिलेंगे, सॉल्ट एंड वाटर बनाएंगे, और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और ये सारी प्रॉपर्टीज हमारे डेली लाइफ में यूज होती है। और कौन कौन से वो प्रॉपर्टीज हैं जो हमारी रियल लाइफ में यूज होती हैं? चलिए देखते हैं। फर्स्ट है एंटी एसिड टैबलेट। हम लेते हैं। ये क्या करता है? क्यों खाते हैं हम इसको? जब हमारे पेट में ज्यादा एसिडिक हो जाता है तो हम एंटी एसिड लेते हैं उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए। क्यों? न्यूट्रलाइजेशन के लिए। टूथपेस्ट क्या करता है? ये भी माइल्ड बेस होता है, ये भी न्यूट्रलाइज करता है। और थर्ड है विनेगर ऑन इंसेक्ट बाइट। विनेगर हम यूज करते हैं कब? जब हमें इंसेक्ट बाइट करता है। बेकिंग सोडा। हम बेकिंग सोडा लेते हैं। क्यों? बेकिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। किसके लिए लेते हैं हम? CO2 गैस को निकालने के लिए। जब CO2 गैस निकलेगा तभी वो अच्छे से बेक होगा। फॉर बेकिंग। ये हमारे डेली लाइफ के रियल एग्जाम्पल हैं। इस सारी प्रॉपर्टीज के रियल लाइफ एग्जाम्पल हैं। चलिए हम एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं जो भी हमने पढ़ा है। एसिड प्लस मेटल रिएक्शन टाइप, ये सारे रिएक्शन टाइप इस साइड होंगे और उनके प्रोडक्ट। इससे हमें एक बार और लर्न हो जाएगा। एसिड प्लस मेटल
जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। सेकंड है एसिड को जब हम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है? सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट होता है तो हमने अभी पढ़ा, जब बेस के साथ रिएक्शन होता है तो हमें क्या मिलेगा? सॉल्ट एंड वाटर। और इसी को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या थी? जब एसिड मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन होगा तो हमें क्या मिलेगा? सॉल्ट एंड वाटर। और जब बेस नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या मिलेगा? तो अभी हमने पढ़ा था सेम जो हमें एसिड में मिलेगा, सॉल्ट एंड वाटर। तो तीन चीजों में हमें क्या मिलेगा? सॉल्ट एंड वाटर। और जब कार्बोनेट और मेटल के साथ मिलेगा तो मेटल के साथ हाइड्रोजन गैस, और जब कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ एसिड रिएक्ट करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। चलिए एक एग्जांपल भी देख लेते हैं इसका। जिंक के साथ हमने किया तो क्या हमें मिलेगा? HCl। और जिंक का हमने किया तो जिंक क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस। और इसका सॉल्ट, एसिड एंड कार्बोनेट का, कार्बोनेट हम एक कोई ले लेते हैं, सोडियम कार्बोनेट। HCl के साथ हमने इसका रिएक्शन करवाया तो हमें मिलेगा क्या? NaCl। और ये सब क्या लिखा है? CO2 एंड वाटर। जब एसिड और बेस के साथ रिएक्शन होगा तो इसका एग्जांपल है, हम HCl ले लेते हैं मैंने, और सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो हमें क्या मिलेगा? NaCl एंड वाटर। एसिड और मेटल को जब हम रिएक्ट करवाएंगे, एसिड हमने HCl ही ले लिया, और मेटल ऑक्साइड क्या? कॉपर ले लेते हैं, कॉपर ऑक्साइड मेटल ऑक्साइड ही है। तो क्या बनेगा ये? CoCl2, कॉपर क्लोराइड एंड वाटर। और बेस के साथ हम करवाएंगे तो क्या मिलेगा? जब बेस को हम नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो क्या मिलेगा? चलिए देखते हैं हम एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड हमारा क्या है? बेस है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड हमारा नॉन मेटल है, इसमें कोई भी मेटल ऐड नहीं है। तो हमें क्या मिलेगा इससे? कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर। ओके। तो स्टूडेंट्स, आज हमने देखा कैसे एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं मेटल, कार्बोनेट, ऑक्साइड और बेसिस के साथ। ये सब क्वेश्चंस एग्जाम में फ्रिक्वेंटली आते हैं। तो आज आपका होमवर्क है 3 मेटल ऑक्साइड के नाम लिखना है। तीन मेटल ऑक्साइड के नाम। एक रिएक्शन जिसमें लाइम वाटर यूज होता है, ऐसा एक रिएक्शन हमने जिसमें लाइम वाटर यूज होता है, वो आपका होमवर्क है। आपके घर में कौन सा एसिड और बेस यूज होता है सोचिए, और उसे कमेंट बॉक्स में सारे क्वेश्चंस मुझे लिख के दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और क्लास 10th के सभी टॉपिक्स को मजेदार तरीके से सीखने के लिए बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।